Hello everyone, I'm Soni Bhadaj. Dear students, today is our topic Future Continuous Tense. Students, आज हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस क्या होता है. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जाने फ्यूचर टेंस होता क्या है. स्टूडेंट्स, द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस indicate continuing action, something that will be happening going on at some point in the future. Students, future continuous tense. And next हम देखते हैं, this tense is used to describe actions that are ongoing or continuing in the future. It is commonly used in the sentences while using the simple future tenses is verb with the present participle ing. So students, आइए हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में जाने क्या होता है और इसकी पहचान. इतना आपको समझ में आ गया होगा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस क्या होता है. ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी पहचान में हमारी सबसे पहले इस टेंस की हमें मतलब पता होना चाहिए कि ये टेंस होता क्या है एंड क्या कह रहा है. ठीक है, तो इस टेंस के वाक्यों में भविष्य में कार्य का जारी होना पाया जाता है, मतलब जारी रहना पाया जाता है. कार्य जारी रहने की अवधि नहीं होती. ऐसे हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में, जो ऐसे हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत होते हैं, ऐसी क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होंगे एंड रहे होंगे एटसेट्रा और भी आते हैं. सो स्टूडेंट्स, आइए इसका रूल देखते हैं. रूल इसका क्या होता है. स्टूडेंट्स, इसका रूल सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल सही तो स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट विल सेल प्लस वी एंड V1 आएगा. इसमें ING, क्योंकि ये जो कार्य हो रहा है हमारा, ये कब मतलब कंटिन्यू है कि. ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस विल सेल वी प्लस V1 ING. तो इसकी पहचान जैसे कि हमने देखी थी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं. सब्जेक्ट विल सेल वी V1 प्लस ING प्लस हमारा ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल आता है हमारा, these girls will be playing. These girls will be playing with dolls. These girls will be playing with dolls. डियर स्टूडेंट्स, विल सेल का यूज़ हमने आपको बताया था, जो हमारी फ्यूचर इंडेफिनिट वीडियोस में हमने बताया था आपको. हमारा चाहे सिंगुलर नंबर हो एंड प्लूरल नंबर हो, हमें दोनों के साथ विल का यूज़ करना है. सेल का यूज़ हमें आई और IV के साथ हमें सेल का यूज़ करना है. एंड नेक्स्ट हम देखते हैं
the farmer will be plowing field. नेक्स्ट इसका नेगेटिव आता है, फार्मर विल बी प्लोइंग फील्ड. नेक्स्ट इसका नेगेटिव, विल नॉट बी एंड सेल नॉट बी. आइए इसका रूल देखते हैं. सब्जेक्ट प्लस विल सेल नॉट एंड बी प्लस V1 ing एंड ऑब्जेक्ट. जैसे कि इसका एग्जांपल, बी सेल आया हमारा, उसके बाद में हमने नॉट का यूज़ किया एंड बी. ऐसे ही हमने रूल में बताया, सब्जेक्ट आएगा, विल सेल आएगा, प्लस हमारा नॉट आएगा और नॉट के बाद हमारा बी यूज़ होगा. वी एंड person twice in the market. Will not be for sale twice in the market. And next हम देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव हमारा रूल आएगा. इंट्रोगेटिव हमारा 2 टाइप्स होता है. एक हमारा हेल्पिंग वर्ब से होता है एंड क्वेश्चन वर्ड से. सो हम सबसे पहले रूल देखेंगे हेल्पिंग वर्ब. सबसे पहले हमारा विल और सेल का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट हमारा आता है सब्जेक्ट प्लस बी. V1 आएगा हमारा एंड ing, V1 ing एंड अदर जो भी है, प्लस हमारा क्वेश्चन मार्क आएगा. सेल आई वी वाइन न्यू बुक्स एंड क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट है हमारा will he be coming to you tomorrow एंड क्वेश्चन मार्क. सो स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ गया होगा हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप. सबसे पहले हमने किसका यूज़ किया, विल और सेल का, एंड आई सब्जेक्ट, वी प्लस V1 एंड अदर जो भी हमारा आ रहा है उसका यूज़ किया. नेक्स्ट और भी हम देखते हैं. नेक्स्ट रूल है हमारा क्वेश्चन वर्ड विल सेल सब्जेक्ट. क्वेश्चन वर्ड आएगा एंड विल सेल सब्जेक्ट. उसके बाद में हमें वी का यूज़ करना है. V1 ing एंड अदर जो भी आ रहा है हमारा, प्लस हम क्वेश्चन मार्क.
वेयर विल ही बी गोइंग, वेयर विल ही बी गोइंग। नेक्स्ट और भी हम देखते हैं, इसके एग्जांपल्स करके देखते हैं स्टूडेंट। shall I not be working? Question mark. Will the peacock not be dancing? The forest. Question mark. Shall we be reading? Shall be reading our books at night? Books at night. स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ गया होगा हमारा इंट्रोगेटिव क्या होता है। एंड नेक्स्ट और भी एक दो एग्जांपल हम करते हैं। who will not be teaching in the class? So students, ये आपको समझ में आ गया होगा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस क्या होता है। इसका रूल भी आपको समझ में आ गया होगा एंड टेंस भी समझ में आ गया होगा क्या होता है, कैसे होता है, एंड इसकी पहचान भी आ गई होगी। रहा होगा, रही होंगी एंड रहे होंगे आदि शब्द आते हैं।